बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट लव आफ्टर लव बाय डेरेक वॉलकॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है एंड दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ कैन यू रिकवर योर सेल्फ व्हेन यू आर डिसीव्ड बाय someone. In this poem, the speaker urges people to return to their inner self to recover from the disappointment resulted from a breakup of a romantic relationship. The speaker asserts that loving one's inner self is more lasting and fulfilling. This poem has become a popular choice for self help groups and workshop leaders who use it to help facilitate positive change in those who have lost self-esteem and confidence. Love After Love is a modern poem. और इस पोएम में हम देखेंगे ऑथर की बायोग्राफी, की फैक्ट्स, समरी, थीम और लास्ट में पोएम की एनालिसिस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। About author namely सर डेरिक एल्टन वॉलकॉट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1930 है और डेथ इसकी 17 मार्च 2017 है। ये एक सेंट लूसियन पोइट प्ले राइट थे एंड 1992 में इसे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में मिला था। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्ट्स फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर इन रेजिडेंस, जहाँ पे इसने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें राइटिंग कोर्स पढ़ाया था एंड इसने सर्व किया था कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स फ्रॉम 2010 टू 2013, जहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे। इसके जो वर्क्स हैं वो है होमेरिक एपिक पोएम एमोरॉस, जो इसे 1990 में लिखा था और इसी वर्क की वजह से, इसी एपिक की वजह से, एपिक पोएम की वजह से इसे पॉपुलैरिटी मिली थी, इसे अचीवमेंट मिली थी। इवन जो इसके क्रिटिक्स थे उन्होंने भी यही कहा था कि एज वॉलकॉट्स मेजर अचीवमेंट। इन एडिशन टू विनिंग द नोबेल प्राइज़, इसे और भी काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, जिसमें ओबे अवार्ड इन 1971, ये इसे एक प्ले की वजह से मिला था। प्ले का नाम क्या था, ड्रीम ऑन मोंकी माउंटेन। अ मैक आर्थर फाउंडेशन जीनियस अवार्ड, अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड, द क्वींस मेडल फॉर पोइट्री, द इनॉग्रल OCM बकॉस प्राइज़ फॉर कैरिबियन लिटरेचर, द 2011 T.S. Eliot Prize for his book of poetry, White Egrets, and the Graffian Trust for Excellence in Poetry, Lifetime Recognition Award in 2015, और इस तरह 2017 में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी अगर की फैक्ट्स की बात करें तो ये पोएम जो है पब्लिश हुआ था इन द कलेक्शन ऑफ सी ग्रैप्स इन 1976। और इस पोएम में जो पोइट हैं नेमली डेरेक वॉलकॉट, ये जो हैं अर्ज करता है अपने जो रीडर्स हैं या जो टूट चुके हैं, जो हार्ट ब्रोकन है, उन्हें ये अर्ज करता है कि वो अपने इनर सेल्फ की तरफ रिटर्न हो जाए, टू रिटर्न टू देयर इनर सेल्फ टू रिकवर फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट रिजल्टेड फ्रॉम अ ब्रेकअप ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। और इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन इसे जो 1963 में लिखा गया था, 1633 में लिखा गया था, जॉर्ज हर्बर्ट्स लव पोएम से मिली है। और एक और पोएम से इसे इंस्पिरेशन मिली थी, रोमी की पोएम, जो कि पर्शियन पोइट है, टू फ्रेंड्स, इससे भी इसे इंस्पिरेशन मिली थी। और इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं, नो मीटर, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया है, शॉर्ट लाइन्स है, इसके सिंगल वर्ड्स हैं। और केसौरा का जो है यूज़ हुआ है। केसौरा से मुराद ये है कि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है कि जब आप दरमियान में पॉज करते हो, दरमियान में लाइन को ब्रेक करते हो, तो इसकी जो टोन है वो जेंटल है, कंसल्ट्री है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस जो है यूज़ हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो एसोनेंस, इलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इंजम्पमेंट, आयरनी, इमेजरी, मेटाफर, सिम्बॉलिज्म यूज़ हुए हैं। फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। एंड टर्सेट से मुराद 3 लाइन का स्टेंजा एंड 3 स्टेंजाज हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है यूज़ हुआ है, हालांकि ये बहुत कम यूज़ होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है पोएम्स में बहुत कम यूज़ होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन से मुराद यू। और इम्पेरेटिव्स का यूज़ हुआ है। इम्पेरेटिव से मुराद के मतलब आप जब किसी को ऑर्डर देते हो, तो इसमें पोएम में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जहाँ पे आपको मतलब लगेगा कि ये जो है जैसे ऑर्डर दे रहा हो, जैसे ईट, तो ये कुछ वर्ड्स हैं आगे जो है आप पोएम में देखेंगे जो यूज़ हुए हैं। ईट, टेक डाउन द लव, फील योर ओन, सिट, ETC, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं
एज अ इम्पेरेटिव के वर्ड तौर पे यूज़ हुए हैं। इस पोएम की ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले 4 लाइन की ट्रांसलेशन ये है, द टाइम विल कम व्हेन विद एलेशन you will greet yourself arriving at your own door in your own mirror and each will smile at the other's welcome। इन लाइंस का मतलब है एक वक्त आएगा जब आप बहुत खुशी के साथ आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको अपना आप नज़र आएगा। आप अपने आप से मुराद मीन्स आपका इनर सेल्फ। आप ख़ुद से मिलोगे अपने ही दरवाज़े पर, आप उसको वेलकम करोगे, आपको अपने शीशे में अपना आप नज़र आएगा, आपको अपने ही दरवाज़े पर अपना आप मिलेगा। तो ये सारी बातें जो हो रही है वो आपके इनर सेल्फ की हो रही है कि जब बंदा टूट जाता है, मींस एक रिलेशनशिप में जब टूट जाता है तो वो एक वक्त आता है कि वो अपने इनर सेल्फ से मिलता है, और जो बंदा अपने इनर सेल्फ से मिलता है एंड ही और शी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेल और फीमेल। एंड से और कहोगे मींस एंड से सिट हेयर। अब 2 बंदे हैं, आप और आपकी ज़ात, मतलब आपकी जो इनर सेल्फ है वो एक आप और एक आपका जो इनर सेल्फ जिसको आपने अब तक बुलाया हुआ है, मीन्स यू हैव फॉरगॉटन दैट, मतलब आपने अपने आप को बुलाया हुआ है और एक वक्त आएगा जब आप उसे वेलकम करोगे। मतलब कैसे, किसको वेलकम करोगे? अपने इनर सेल्फ को, और आप अपने इनर सेल्फ को या अंदर के शख्स को महसूस करोगे और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराओगे। और उसके बाद अगले लाइन में क्या कहा गया है, एंड ईच विल स्माइल एट द अदर्स वेलकम एंड से सिट हेयर ईट। तो एंड से सिट हेयर ईट का मतलब ये है और कहोगे इधर बैठो और खाओ, मीन्स किसको कहोगे? अपने इनर सेल्फ को। यू विल लव अगेन द स्ट्रेंजर हु वाज योर सेल्फ। आप दोबारा उस अजनबी शख्स से प्यार करो जो कि अपना आप था, मीन्स जो कि आपका अपना आप था, जिसको आपने बुलाया था, मीन्स जिसको आप बुला चुके थे। और वो अजनबी कौन है? आपकी अपनी ज़ात। गिव वाइन, गिव ब्रेड, गिव बैक योर हर्ट टू इट सेल्फ टू द स्ट्रेंजर हु हैज़ लव्ड यू। अपने दोनों मीन्स दोनों बैठोगे, जब आप अपने दोनों बैठोगे मीन्स आप और आपका इनर सेल्फ इंजॉय करोगे, खाओगे पियोगे और अपना दिल आप उसे दोबारा दोगे उस अजनबी को जो आपके लिए अजनबी था, दर हकीकत वो था नहीं। उसे अजनबी से आपकी मुलाकात दोबारा ज़रूर होगी और उसको आप अपना दिल दोबारा ज़रूर दोगे जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, यानी आपका इनर सेल्फ या ज़ात। All your life whom you ignored for another who knows you by heart। और वही इनर सेल्फ या आपकी ज़ात या अजनबी उसने हमेशा आपसे मोहब्बत की और आपने अपने इनर सेल्फ को या उस अजनबी को दूसरों की खातिर इग्नोर किया था। मीन्स आपने अपने आप को बुला चुके थे अपने आप को, किसकी खातिर? दूसरों की खातिर। जो वो कहते थे आप वही करते थे। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहा है कि जब आपने अपने आप को इग्नोर किया था और आपके अंदर की ज़ात आपको जानती है और दिल से जानती है आपको, तो वो जो है दैट्स योर एक्चुअल फ्रेंड। टेक डाउन द लव लेटर्स फ्रॉम द बुक शेल्फ। और आपको चाहिए आपके पुराने मोहब्बत की जितनी भी लव लेटर्स है उनको रिमूव करे या उन्हें हटा दो। द फोटोग्राफ्स, द डिस्पैरेट नोट्स, वो सारी तस्वीरें और जो आपने नोट्स लिखे थे, और यहाँ पे डिस्पैरेट का मतलब है जो आपने हिम्मत की थी उन नोट्स को लिखने की, उन लेटर्स को लिखने की, उन सब को हटा दो। फील योर ओन इमेज फ्रॉम द मिरर। और मिरर में से अपनी जो इमेज है, जो ग्रेजुअली इमेज है, जो इमेज है उसे आहिस्ता आहिस्ता हटाओ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हटा के फील का मतलब यहाँ पे थिन स्मॉल पीस, मतलब आपकी जो इमेज है, जो पर्सनैलिटी है वो तो बिखर चुकी थी, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता बनाओ, उनको जोड़ो। एंड सिट फेस्ड वन ऑन योर सेल्फ। बैठो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। जो एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस्ड किया था उससे बाहर आओ, बाहर की दुनिया एंजॉय करो, पार्टीज़ करो, अपने अंदर के शख्स से दोबारा मिलो, उसके साथ एंजॉय करो। तो ये थी आज की पोएम एंड आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। तो इसमें पॉइंट यही बता रहा है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने इनर सेल्फ को कभी भी ना बुलाए।
मीन्स अपनी जो इज़्ज़त है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे कभी भी किसी पे मीन्स वार ना करे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इस्टीम किसी पे कुर्बान ना करें। तो यही पॉइंट यही बता रहा है इसमें। इसके अगर थीम की बात करें तो निगेशन का यूज़ हुआ है। निगेटिंग वन सेल्फ फॉर अदर लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। इससे आपको एक डिससेटिस्फैक्शन मिलती है। और अपनी वैल्यू करे, वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर इनर सेल्फ, लॉयल टू बी योर सेल्फ एंड योर इनर सेल्फ। अपने और अपने जो इनर सेल्फ उसके साथ लॉयल रहे एंड डोंट लूज़ योर सेल्फ। अपनी जो है अपने आप को कभी भी किसी की खातिर मत खोना। तो यही जो है मेन थीम्स हैं इसके। इनकरेज योर सेल्फ एंड इनर सेल्फ। एक्सपीरियंस का भी जैसे जो भी मतलब जिसका ब्रेकअप होता है ओबियसली वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है, और वही बंदा या दैट मेल और फीमेल या बॉय और गर्ल, शी और ही बिकम्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो अपने आप को संभाल लेता है। लव का जो है थीम है लाइकनेस फॉर योर सेल्फ, लव फॉर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर से मुराद आपकी जो इनर सेल्फ है उसे स्ट्रेंजर कहा गया है पूरे पोएम में। एनालिसिस ऑफ द पोएम की बात करें तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है इसमें। इनर सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, बेस्ट फ्रेंड। देखो जो डेरिक वॉलकॉट है वो इस पोएम में यही बता रहे हैं अपने रीडर्स को। एक मींस जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है और इनर सेटिस्फेक्शन के बारे में बताते हैं। वो क्या है कि जो आपका इनर सेल्फ है उसको जो है अपना दोस्त बनाओ। दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। एंड ही बिलीव्स दैट ह्यूमन्स टेंड टू इग्नोर देयर इनर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो फॉर अदर्स। तो यही कह रहा है कि जो लोग हैं वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो को जो है रोनते हैं, किसकी खातिर, किसी और की खातिर। और वही लोग जो हैं फिर इसे धोखा भी देते हैं। इससे मीन्स इनका ब्रेकअप भी होता है। इन ऑर्डर टू मेक अदर्स हैप्पी, ये हम क्यों करते हैं कि जस्ट उन्हें खुश रखें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्सन में ट्रैम्पल ऑन हिज ईगो, मतलब अपने जो ईगो है उस पे उसको रोनता है, उसे ट्रैम्पल करता है। ही शुड रियलाइज दैट हिज ओन सेल्फ इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो पॉइंट यही बता रहा है कि एक बंदे को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो उसका इनर सेल्फ है दैट इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, ये उसका बेहतरीन दोस्त है। एंड क्योंकि इसका इनर सेल्फ भी इसके सीक्रेट्स जानता है, ही नोज़ ऑल हिज सीक्रेट्स, ही शुड बी फ्रेंड विद हिमसेल्फ। मतलब अपने आप से दोस्ती करे, अपने इनर सेल्फ से दोस्ती करे, यही उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड व्हेन ही विल मीट विद हिमसेल्फ ओनली आफ्टर ही हैज़ बीन डिसअपॉइंटेड इन हिज लव फॉर अनदर पर्सन। और बंदा अपने आप से तब ही मिलता है जब वो किसी से धोखा खा लेता है या डिसअपॉइंटेड हो जाता है किसी से, या इन रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप होता है तब बंदा जो है अपने आप से मिलता है। तो ये थी एनालिसिस ऑफ द पोएम। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।